मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूं और मेरा यह प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं, जो अनुसंधान कार्य हो रहे हैं, वो उनको पहुंचे ताकि वो भी उन चीजों का लाभ ले करके अपनी खेती को आगे बढ़ाएं। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, जिसमें मैं हिंदी में चर्चा करता हूं। वो किसानों के लिए खास तौर से बहुत उपयोगी है। और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज से रिलेटेड हैं। आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो यह है कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसके हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो इसको बहुत मैं संक्षेप में बताने का प्रयास करूंगा। आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वर्मी कंपोस्ट के हमें क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। देखिए, कंपोस्ट तो हम प्रयोग करते ही हैं, चाहे हम गोबर की खाद का कंपोस्ट बनाएं जिसे हम FYM वाला कहते हैं, या हम दूसरे जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से बनाते हैं कंपोस्ट, सिटी कंपोस्ट है या दूसरी तरह की कंपोस्ट है, उसका भी हम प्रयोग करते हैं। और गांव वगैरह में जो खास तौर से जो कंपोस्ट प्रयोग की जाती है, गोबर की खाद ही प्रयोग की जाती है। और गोबर की खाद एक बहुत अच्छी खाद होती है जो हमारे खेतों की दशा को तो सुधारती है और खेतों को अच्छा करती है, फसल का उत्पादन भी बढ़ाती है। इससे भी अच्छा हम लाभ ले सकते हैं अगर हम वर्मी कंपोस्ट बनाएं या इसका हम प्रयोग करें। तो ये बनाना तो एक लंबा विषय है, लेकिन आज मैं ये आपको समझाऊंगा कि वर्मी कंपोस्ट अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसको हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो देखिए, जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, बायोडिग्रेडेबल, जैसे पत्तियां हैं, तना है, गोबर है, मूत्र है, इसको जो है हम जो सड़ाने के बजाय इसको हम अगर केचुओं के द्वारा सड़वाएं। एक सामान्य प्रक्रिया होती है, हम गड्ढे में डाल देते हैं, उसमें बैक्टीरिया है, फंगस है, एक्टोमाइसीटीज है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्मजीव होते हैं जिसको सड़ाने का काम करते हैं, जिसमें 4-5-6 महीने लगता है। लेकिन इसको ही अगर हम गड्ढों में रखें और इसमें हम केचुए छोड़ें, अर्थवर्म छोड़ें, तो केचुए इसको क्या करते हैं, खाते हैं। और वो इनके लिए भोज्य पदार्थ होते हैं, भोजन होते हैं, वो उनके शरीर में जाता है, गट में जाता है, वहां जाकर डाइजेस्ट होता है, फिर उसको बाहर निकाल देते हैं अपने मल के रूप में। तो ये जो एक्सक्रीटा के रूप में निकलता है, यही क्या होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है। तो ये जो खाद तैयार की जाती है केचुओं की सहायता से की जाती है। केचुए इसका अपघटन करते हैं, डिकम्पोजिशन करते हैं। जबकि FYM जो गड्ढे में बनाते हैं उसमें बैक्टीरिया, फंगस, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। जबकि जो वर्मी कंपोस्ट जो बनती है वो केचुओं से बनती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर होता है वर्मी कंपोस्ट और दूसरी कंपोस्ट में। ये इसको अर्थवर्म बनाते हैं, केचुए इसको बनाते हैं। तो केचुओं से बनी हुई खाद ये होती है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, केचुए के शरीर में जाती है, केचुए से खाते हैं, इनके शरीर के अंदर इसका अपघटन होता है, उसको फिर बाहर निकालते हैं। तो ये जो खाद बनती है वर्मी कंपोस्ट, इसमें केचुए के शरीर के अंदर से जो अपघटन हुआ है, डिकम्पोज हुआ है, तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स तो हैं, क्योंकि जो हमने ऑर्गेनिक मैटर डाला था, जो पत्ती के अंदर के न्यूट्रिएंट्स थे या गोबर के जो न्यूट्रिएंट्स थे, वो तो रहेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है, केचुओं के शरीर के जो एंजाइम हैं वो भी इसमें आते हैं, हार्मोन्स आते हैं, और बहुत सारे ऐसे पदार्थ आते हैं जो फसल की उपज को बढ़ाने में बहुत सहायता करते हैं। तो पोषक तत्व तो रहेंगे ही रहेंगे, सारे तरह के पोषक तत्व रहते हैं जो हमने ऑर्गेनिक मैटर डाला है बायोडिग्रेडेबल। उसके अलावा ये फायदे भी हमको मिलते हैं। तो जो वर्मी कंपोस्ट है, जो एक्चुअली केचुओं की कास्ट है, उसका एक्सक्रीटा है, जो उसने निकाल दिया है, खा करके अपघटन करके निकाल दिया है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं पोषक तत्वों के अलावा। तो पोषक तत्व मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अलावा बहुत सारी ऐसे सब्सटेंसेस हैं, ऑक्सीजन हैं, जिबरेलिन्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो जमीन में रह करके जड़ों की वृद्धि में बहुत सहायता करते हैं। इससे वर्मी कंपोस्ट का बहुत अच्छा फायदा मिलता है। तो एक तो सारे तत्व मिल गए और ऐसी चीजें मिली उसमें जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। एक तो ये हमको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, लाभ है। दूसरा, जो सिंपल हम गोबर की खाद प्रयोग करते हैं उसमें कभी कभी ऐसा होता है जब गोबर की खाद सड़ नहीं पाती है, तो बीज जो होते हैं खरपतवार के, वो पूरी तरह सड़ नहीं पाते, और अगर ऐसी हम खाद प्रयोग करते हैं तो हमारे खेत में खरपतवारों की समस्या बढ़ जाती है। तो वर्मी कंपोस्ट में ऐसा नहीं होता। खाद जो बनती है बहुत अच्छी बनती है, भुरभुरी बनती है, और उसमें घास के बीज नहीं रहते। तो ऐसी समस्या बहुत कम आती है कि वर्मी कंपोस्ट का हम प्रयोग करें और उसमें घास आ जाए, ऐसा बहुत कम हो पाता है, या हम कहें नहीं होता है। जबकि हम एक साधारण कंपोस्ट को अगर सही ढंग से नहीं बन पाई है तो उसको प्रयोग करें तो घास की समस्या आ सकती है। तो घास की समस्या आने का चांस नहीं रहता है। पैथोजन बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, जो रोग को बढ़ाने वाले जीवाणु हैं, इस तरह के कारक है, वो भी इसमें क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब जब ये खाद बनती है तो बहुत भुरभुरी होती है, बहुत अच्छा इसका स्ट्रक्चर होता है, और इसमें कोई फाउल स्मेल, कोई गंदी स्मेल भी नहीं आती है। तो ये तो मैंने आपको गुण बताए वर्मी कंपोस्ट के, जो
बहुत ही अच्छे हैं कंपोस्ट के कंपैरिजन में। अब इसके अलावा अगर हम इसका पोषक तत्व देखें, इसके न्यूट्रिएंट एनालिसिस को देखें, तो अब हमें पता चलेगा कितने अच्छे इसके अंदर पोषक तत्व हैं। अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो इसमें जो कंटेंट है नाइट्रोजन का वो लगभग 2% है, 2 से 2.5% भी हो सकता है। और अगर मैं इसमें FYM का इधर लिख देता हूं, मैं FYM में हम देखते हैं, FYM का या कंपोस्ट का हम देखें तो इसमें जो नाइट्रोजन रहता है वो 0.5% रहता है। तो इसका मतलब कि हमें इससे लगभग 4 गुना ज्यादा नाइट्रोजन मिलती है अगर समान हम क्वांटिटी प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम फास्फोरस की अगर बात करते हैं तो फास्फोरस इसमें जो है वर्मी कंपोस्ट में 1% के आसपास रहता है। इसमें वर्मी कंपोस्ट में यहां मैं लिख दे रहा हूं वर्मी कंपोस्ट, और वो है FYM। और FYM कितना रहता है? 0.2%। तो यहां देखिए लगभग 5 गुना फास्फोरस मिल रहा है, 4 गुना से ज्यादा नाइट्रोजन मिल रही है, 5 गुना से ज्यादा हमें फास्फोरस मिल रहा है। पोटेशियम की अगर हम बात करते हैं तो ये करीब 1 से लेके 1.5% तक होता है, और ये करीब 0.5% होता है। तो 3 गुना हमको करीब पोटेशियम मिल रहा है। तो अगर हम इसको देखें, वर्मी कंपोस्ट का न्यूट्रिएंट एनालिसिस देखें, तो हमें न्यूट्रिएंट्स भी ज्यादा मिलते हैं, और इसके अलावा एंजाइम, हार्मोन्स है, वीट की प्रॉब्लम्स कम होती है, पैथोजन कम होते हैं, उसके भी हमें बहुत फायदे मिलते हैं। लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है वो बहुत अलग तरीका होता है, और ये केचुओं के द्वारा ही बनती है। और इसमें जो वर्मी कंपोस्ट में कुछ केचुए कोकून्स होते हैं, मतलब केचुए जिससे निकलते हैं, बनते हैं, तो खेत में केचुओं की संख्या भी बढ़ने का एक चांस, मौका मिलता है अगर उसमें कोकून्स रहते हैं उसके, केचुए के। तो केचुए की वृद्धि भी खेत के अंदर होती है, और आप सभी जानते हैं केचुए हमारे खेती के लिए कितने लाभदायक है। तो ये एक वर्मी कंपोस्ट का मैंने आपको बताया क्या क्या हमारे फायदे हैं FYM के कंपैरिजन में। तो अगर संभव हो तो हमें FYM, जो हमारा गोबर मलमूत्र वगैरह है, उसको हमें वर्मी कंपोस्ट तैयार करनी चाहिए, ताकि हमारी खेती को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। अब आप देखेंगे कि न्यूट्रिएंट एनालिसिस देखिए 3 से 4, मतलब 4 गुना लगभग ज्यादा हमें न्यूट्रिएंट मिल रहा है। तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता भी क्या होती है? कम होती है। तो अगर हम इसको 10 टन प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा यहाँ 3 या 4 टन में ही काम हो जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट की आवश्यकता भी क्या होती है? कम होती है। अगर हम न्यूट्रिएंट को देखें तो देखिए 4 गुना तो न्यूट्रिएंट हमें नाइट्रोजन यहीं से मिल जा रहा है। तो इसका मतलब कि हम वर्मी कंपोस्ट की कम मात्रा को प्रयोग कर सकते हैं। तो उतनी हमें आवश्यकता प्रयोग नहीं होती है FYM की। FYM जितना प्रयोग कर रहे हैं उससे कम जरूरत हमें वर्मी कंपोस्ट की होती है। तो खेती में जहां आप सब्जी उगा रहे हैं बहुत अच्छी है, या गमलों में डालने के लिए या अपने बाग में डालने के लिए अगर आपको वर्मी कंपोस्ट मिलती है तो वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन इसका फायदा तभी है जब आप इसको बनाएंगे। अगर बाजार से खरीदेंगे तो महंगी पड़ेगी, बहुत महंगा पड़ेगा। तो आपको इसको बनाना है, पहले तो आपको इसको जानना है कि इसके लाभ क्या क्या है, फिर आपको इसको स्वयं बनाना चाहिए। और इसमें केचुए डाल के ही इसको बनाया जाता है। थोड़ी सी प्रक्रिया अलग होती है, कंपोस्ट को ऐसे गड्ढे वाल डाल के बनाते हैं, इसको वैसे ही करते हैं, थोड़ा सा प्रक्रिया अलग है। इसमें केचुए डाले जाते हैं ताकि केचुए उसका अपघटन करते हैं और डिकम्पोजिशन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि वर्मी कंपोस्ट कितनी लाभदायक है हमारी खेती के लिए, और इसकी मात्रा की जो आवश्यकता वो भी FYM और कंपोस्ट के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि इसका न्यूट्रिएंट कंटेंट ज्यादा है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि वर्मी कंपोस्ट को बनाएं, उसे अपनी खेती में प्रयोग करें, ताकि उसका ज्यादा लाभ फसलों को मिल सके। तो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि उनको भी सही जानकारी मिले, वर्मी कंपोस्ट के बारे में जाने, उसके गुणों के बारे में जाने, उसके लाभ के बारे में जाने, ताकि उनको भी अच्छा लाभ मिल सके। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।